जी व्यूअर, गूगल ड्राइव गूगल की मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस है, जिसे जिसे जो है ना डेस्कटॉप पर आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड पर अपने कोई भी फाइल और डाटा स्टोर करने के लिए अभी तक अगर गूगल ड्राइव आपने इस्तेमाल नहीं की आप अपने फ़ोन पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो का तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको जो है ना कौन कौन सी बातें जो है ना वो सीखने को मिलने वाली। फ़ोन में गूगल ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन से टिप एंड ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम की होने वाली है। तो गूगल ड्राइव को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अब आपने ओपन जो है इसे ओपन कर लीजिएगा। तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, अभी आप यहाँ पे अब प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही, तो फाइल को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपको जो है ना ऊपर सबसे पहले आप देख लेंगे माई ड्राइव, और यहाँ पे ये जो है ना ऊपर आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटर्स, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर के साथ भी इस ड्राइव को सिंक करके रख सकते हैं। तो जी फाइल को जो है ना आपने कैसे ऐड करना है, और आप अच्छा अगर आप इसको सिंक करते हैं ना अपने मसलन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ, तो आप जो भी कंप्यूटर में काम करेंगे अगर वो अपनी फाइल जो है ना ड्राइव में रखेंगे तो वो आपको आपके घर में भी मिलेगी, आपके मोबाइल पे भी होगी, और ये सारी जो है ना आपको यहाँ पे इजीली अपने मोबाइल में और घर में अगर आपका कंप्यूटर रहता है वो वहाँ पे भी आपको जो है ना फाइल मिल जाएगी। ये आपने फाइल को ऐड करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने जो है ना फोल्डर अपलोड, और यहाँ पे स्कैन, गूगल डॉक्स, गूगल जो है ना वो शीट्स, स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो जी जनाब आपने क्या करना है, फोल्डर बटन पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्रिएट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। तो ये देखिए जी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ से हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखा आपको नज़र आ रहा है माई फोल्डर, तो जो मैंने यहाँ पे नाम रखा था उसी नाम से आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसको ओपन करते हुए मैंने इसके अंदर कोई भी फाइल अपलोड नहीं की। दोबारा प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपनी कोई भी पिक्चर वगैरह जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो है ना अपलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अपने जीमेल को अपने किसी कंप्यूटर को अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर के अंदर जो है ना इसको जीमेल को ऑन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको वहीं पे भी ये पिक्चर वगैरह मिल जाएगी। दोबारा प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अलो। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे पिक बनानी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसकी ये हमारे पास बुक है, इसकी हम पिक बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक बनाने के बाद हम इसको जो है ना पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी जैसे भी हम यहाँ पे इसकी पिक बना लेते हैं। पिक बनाने के बाद जी हम इसको क्या करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको आप यहाँ पे देखें, स्कैन टू पीडीएफ आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही कमाल की जो है ना वो एप्लीकेशन है, आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे जो है ना वो कुछ इस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट्स ये नज़र आएगा, ठीक है। आप इसको पकड़ के इस तरीके से सीधा करके भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने उंगल जो है ना अपने फिंगर्स के साथ इसको जूम भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। क्रॉप वाली ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह आपने मोबाइल पकड़ के इसको क्रॉप कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रॉप करेंगे तो ये देखें आप जितने से को आप क्रॉप करना चाहते हैं आप टिक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रॉप हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे देखें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है। अगर आप पेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमने कलर ड्राइंग सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर दोबारा फिर आप यहाँ पे पेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोबारा फिर आपके सामने सेटिंग ओपन ब्लैक एंड वाइट कर सकते। ये देखिए आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आप नन करेंगे तो आपको इसका ओरिजिनल जो है ना वो यहाँ पे शेप आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डिलीट पेज, आप पेज को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है स्कैन, तो आप इसको नेम भी दे सकते हैं,
तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको नेम दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, ठीक है, पीडीएफ में हमारे गूगल ड्राइव के अंदर जो हमने ऊपर नाम रखा हुआ था फोल्डर में, उसी फोल्डर के अंदर जो है ना ये आ चुका है यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको आप मसलन किसी भी पीसी के अंदर इस जीमेल को लॉगिन करेंगे जिधर आपकी गूगल ड्राइव ओपन है, तो आप इसको वहाँ पे भी जो है ना चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बैकअप, अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रांजैक्शन फाइल्स एंड ओनली अवर वाईफाई, आप इसको जो है ना ऑन कर देंगे। आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, ठीक है। अच्छा जी, इसको अलाउ करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये आपके वाईफाई के थ्रू अगर आपके मोबाइल में ऑन होगी तो आप उसको जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपने बैक आ जाना है। दोबारा उसी फोल्डर पे बैक आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे शेयर वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है, आप इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर जो है ना वो जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे जो है ना वो जीमेल वगैरह भी दे सकते हैं। तो अब जो भी यहाँ पे जीमेल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो जीमेल आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे और नीचे आपने जो भी मैसेज टाइप करना है इस फाइल के हवाले से आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कैन एडिट, आप इसको एडिट कर सकते हैं। कैन कमेंट्स, आप कमेंट्स कर सकते हैं। कैन रिव्यू, आप इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर लीजिएगा। अगर आपने कमेंट्स वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ हाउ टू एक्सेस, आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एडिट वाले बटन पे हमने क्लिक किया तो दोबारा से वो जो है ना हमारा कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है कि अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सेंड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट जी, अब यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर जो है ना एक लोगो आ चुका है और उसके बाद आप दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ओपन होके यहाँ पे मिल जाएगा। ऐड टू शेयर, आप इसको शेयर कर सकते हैं। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, आप इसको ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑफलाइन का क्या सीन है ये भी मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी आ जाता है हमारे पास मेक टू अवेलेबल ऑफलाइन, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको अगर आप मसलन कहीं से भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं जिधर जो है ना वाईफाई या आपका डाटा आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाद औक़ात क्या होता है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने जीमेल में रख लेते हैं पर हम उसको ऑनलाइन करते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम उसके ऊपर क्लिक करें और वाईफाई ऑन हो तो तभी वो आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आएंगे। पर ऑफलाइन का ये होता है कि अगर कहीं आपको कोई चीज़ जो है ना वो वाईफाई नहीं मिल रही या आपके पास डाटा नहीं है तो तभी भी वो ऑन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखा है लिंक शेयरिंग ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक शेयरिंग ऑफ की आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कॉपी करके इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी बन चुका है। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर कॉपी, आप इसको कॉपी को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन विद कर सकते हैं, उसके बाद रीनेम भी कर सकते हैं। मूव की ऑप्शन आपको मिल रही है, डिटेल एक्टिविटी मिल रही है। अब यहाँ पे डिटेल इसकी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसमें जो है ना वो प्रिंट की ऑप्शन भी, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेलेक्ट आप प्रिंटर की ऑप्शन आ चुकी है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इतना आपका यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया कि ये आपका प्रिंट पर व्यू में आएगा। तो ये यहाँ पे इसके मोबाइल से भी आप प्रिंटर ले सकते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू। उसके बाद नीचे आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, ठीक है, ऐड टू होम स्क्रीन, ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके यहाँ पे होम स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो आप इसको जो है ना वो होम स्क्रीन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है रिमूव। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस इसके गूगल ड्राइव के अंदर दी गई हैं जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपको हमें नाज़ कीजिए। अल्लाह।